आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो रीजनिंग की जो आपकी क्लास है आज की, वह धुआंधार होने वाली है और आज हमें इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपका रीजनिंग की क्लास है वो मॉक टेस्ट आपका 11 है और आपको प्यार देने के लिए जो आप हमें इस तरह प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं निरंतर आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और आप अपने जो रेलवे की एग्ज़ाम हो उसमें आपको ज़रूर क्वालिफाई करें। हमारा यही निरंतर प्रयास है कि आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। तो चलिए, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए। आपको शब्द संबंधित चुनिए। क्या? तो शब्द संबंधित चुनना है। आदमी का चलना है तो सांप क्या करता है? अगर आदमी चलता है तो सांप क्या करता है? तो क्या? तो सांप रेंगता है। क्या? आदमी चलता है और सांप रेंगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, नीचे दिए गए में कितने त्रिभुज हैं? जो नीचे दिया गया है, इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं? तो कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसकी एक ट्रिक है। जहाँ भी देखिए, जहाँ भी ऐसे बना रहे बॉक्स, उसमें आपके तीन होते हैं। कितने? तो आपके तीन त्रिभुज होते हैं। तीन त्रिभुज होते हैं। तो देखिए, तीन आपके इसमें से आ गए, तीन इधर आ गए और तीन आपके इधर आ गए और तीन आपके जो है वह इधर आ गए। तो कितने हो गए? तो तीन तीन छः और तीन तीन छः, छः इधर हो गए। आपके टोटल कितने हो गए? तो आपके टोटल जो आपके त्रिभुज हो गए वह 12 हो गए। फिर देखिए क्या कह रहा है। फिर देखिए, श्रृंखला आपसे पूछ रहा है कि आपकी अगली श्रृंखला कौन सी होगी। थोड़ा छोटा कर दे। 47 नंबर पूछ रहा है कि आपके 64 के आगे आपका क्या आएगा। तो क्या आएगा 64 के आगे? तो देखिए, ये किसका? तो ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का और आगे क्या आएगा? फिर 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 81 होता है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। 48 नंबर, संकेत का संबंध पहेली से उसी प्रकार है जिस प्रकार चेतावनी का संबंध किससे है। तो संकेत का संबंध आपका पहेली से है। क्या? तो संकेत का संबंध पहेली से है तो उसी प्रकार आपकी चेतावनी का संबंध किससे है? तो चेतावनी का संबंध किससे होता है? तो जब चेतावनी चेतावनी कब दी जाती है? जब खतरा से। किससे? तो खतरा से आपका चेतावनी दी जाती है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। अमित राहुल का बेटा है। क्या? तो अमित जो है वह राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका की एक बेटा सोनू है। कौन? तो राहुल का बहन सरिका का एक बेटा सोनू है तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए क्या कह रहा है कि अमित राहुल का बेटा है। अमित कौन है? तो देखिए, अमित यहाँ नीचे आ जाएगा। ये आपका राहुल का बेटा हो जाएगा। और राहुल की बहन सरिका, यानी राहुल की जो बहन है, बहन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सरिका है। इसके एक बेटा है जिसका नाम सोनू है और एक बेटी है जिसका नाम रीता है। तो पूछ क्या रहा है? राजा सोनू का मामा है। यानी जो अमित का भाई कौन हो जाएगा? तो अमित का भाई आपका राजा हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? तो सोनू का और रीता का मामा हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी क्या लगेगी? तो उसकी भांजी लगेगी। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है। बैठक व्यवस्था से आपका क्वेश्चन है कि 5 मित्र दिए गए हैं ABCDE, एक बेंच पर बैठे हैं। ए बैठे हैं। तो ए देखिए, एक बेंच पे बैठे ए बी के पास बैठा है। क्या? तो इस प्रकार यहाँ बनाते हैं। ये यहाँ बनाते हैं। क्या? तो ए बी के पास बैठा है, सी डी के पास बैठा है। बैठाते हैं। देखिए क्या यहाँ दे, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा दिए। क्या? तो सीट जो है वह डी के पास बैठा है। फिर क्या पूछ रहा है? ई बेंच के दाएं सिरे पर बैठा है। कौन? यानी ई जो है वह बेंच के यहाँ बैठा है, सबसे दाएं हिस्से पे बैठा है। फिर क्या कह रहा है? सी से दाएं दूसरे स्थान पर सी
दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है वह दाएं से यानी दूसरे स्थान पे यहाँ पे है, ठीक है, ये भी है। फिर ए बी के दाहिने तरफ है, कौन, ए जो है, ए जो है वह बी के दाहिने तरफ है, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है, ई के भी दाहिने तरफ है, ठीक है, ई के भी दाहिने तरफ है। ए और सी के साथ में बैठे हैं, ए और ए व सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे, ठीक है, बैठा दिया। फिर ए कहाँ बैठा है, पूछ रहा है ए कहाँ बैठा है, तो ए जो है आपका बी और सी के बीच में बैठा है, कौन, तो ए जो है आपका किसके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी के ठीक बीच बैठा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी और सी के ठीक बैठा है आपका ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, दिशा निर्देश से क्वेश्चन आपका, लक्ष्मण का घर मेरे घर से पश्चिम की तरफ है, क्या, तो लक्ष्मण का घर लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, क्या, तो लक्ष्मण जो है, देखिए यहाँ से चलाते हैं, लक्ष्मण जो है यहाँ चला देते हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिम इधर ही होता है, तो पश्चिम की तरफ कितना गया, तो 15 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर वह मुड़कर 20 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा, तो बायां इसका किधर हो जाएगा, तो नीचे की साइड, इधर नीचे की साइड इसका हो जाएगा, कितना चला ये, तो 20 किलोमीटर चला, इसको 20 किलोमीटर चला दिए। फिर क्या कह रहा है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा, पूरब किधर होगा, तो पूरब आपका ये देखिए इधर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, और इधर आपका पश्चिम हो गया। फिर वह क्या इधर हो, तो पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चल गया यहाँ पे, ये पूरब की साइड। फिर क्या पूछ रहा है, फिर क्या आगे कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा या 20 किलोमीटर चला, देखिए यहाँ 20 किलोमीटर चला दिया इसको। फिर पूछ क्या रहा है कि वह मेरे घर से कितनी दूर है, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर था, तो कितनी दूरी पर था वह, तो देखिए 15 इधर था, अब 25 इधर चला है, तो 25 में जब 15 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, तो 10 किलोमीटर, कितना, तो 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 15 चला है और इधर नीचे पूरा 25 चला है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ इसका घर है। फिर देखिए 52 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए वर्ग में संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाएगी, तो कौन सी दर्शाएगी 52 नंबर में, तो क्या पूछ रहा है, वर्ग में संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाएगी, क्या, तो आपका वर्ग में संबंध को सबसे अच्छी दर्शाएगी, तो आपका जो हो गया वर्ग में, वह ऑप्शन नंबर बी ही आपका जो है ये अच्छी तरह से आपका क्या है, ये संबंध को दर्शाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले आपका पहले 9 और बाद आपका 7 नहीं आता है, क्या, तो कितने ऐसे हैं, तो कितने ऐसे हैं आपके जिनके तुरंत पहले 9 हैं, क्या, तो ऐसे कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है पर बाद में 7 नहीं आता है, तो चलिए देखते हैं। तो एक के पहले आपका 9 यहाँ पे है, फिर आपका कहाँ है, एक के पहले 9, एक के पहले के 9 यहाँ आ गया, एक के पहले 9, फिर आगे देखते हैं। तो कितने हैं देखिए, और किसी में दिख रहे हैं, तो 9 कितने हैं टोटल, तो 9 आपके यहाँ पे है, यहाँ के यहाँ पे है, इनके पहले तो एक नहीं है, क्या, तो ये केवल एक ही आपका जो है कि आपका एक आपके 9 के पहले है, बाद में आपका 7 नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा है, एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा कि उसके क्या, तो उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। मैं फिगर बनाता हूँ, तो देखिए महिला क्या कह रही है, एक आदमी का परिचय करा रही है, क्या, एक आदमी का परिचय कराती रही है, कह रही है, महिला ने कहा क्या, उसके ससुर के पिता क्या, तो उसके ससुर के पिता क्या, तो उसके ससुर के जो पिता हो जाएंगे और उस आदमी महिला से क्या संबंध हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे, तो दामाद हो जाएगा, क्या, तो दामाद हो जाएगा, कैसे कि आप देखिए कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी उसके ससुर के पिता जो हैं यानी मेरे पिता है, उस आदमी की महिला से क्या संबंध है, तो आपका वह दामाद लगेगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है,
कि आपको ये भरना रहता है कि आपको सही क्रम में कौन सा बैठेगा, सही क्रम में कौन सा बैठेगा। तो हम इसको कितने में डिवाइड करते हैं, तो आपका तो कितने में, तो आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करते हैं। कितने में, तो 6 में हम डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करते हैं। फिर देखते हैं क्या क्या रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला रखते हैं क्या, तो ऑप्शन नंबर पहला रखते हैं, तो सी रख दिया। फिर क्या रख दिया, फिर इधर ए रख दिया। फिर इधर क्या रख दिया, इधर बी रख दिया। फिर इधर क्या रख दिया, सी रख दिया। इधर क्या रख दिया, बी रख दिया। तो आया क्या, ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये आपका संपूर्ण हमारा बैठ रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का क्या नाम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का क्या नाम है, तो आपका क्या नाम था, तो शुभांगी स्वरूप। क्या, तो शुभांगी स्वरूप। फिर 57 नंबर देखिए, यदि पी क्यू आर गुणे 4 बराबर 68 दे रखा है, तो आई की एम गुणे 7 बराबर 77 है, तो यू आई गुणे 13 का मान पूछ रहा है। तो 68 आपका आया कैसे है, 68 आया कैसे है, आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। आया कैसे है, तो पी का मान रखेंगे कितना, तो 16। फिर कितना रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे 17 प्लस आर का मान करेंगे 18 और संख्या कितनी है, तो 3 है। तो कितना आएगा, तो आपका 16 दूना 32 और एक 33, 33 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 51 आ जाएगा। 51 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा। और संख्या कितनी है, अगर देखिए यहाँ गुणे 4 करने को बोला है, अगर हम 4 करेंगे तो 17 चौका कितना हो जाएगा, तो 68 आ जाएगा। कितना, तो 68 आ जाएगा। वही आपका आई क्यू एम में लगाएंगे तो आपका 77 आएगा। चलिए यू वाई ई को सोल्व करके गुणे 13 करके देखते हैं हमारा क्या आएगा। यू कितने पे होता है, तो यू हमारा 21 पे होता है, ठीक है। और वाई कितने पे होता है, तो वाई हमारा 25 पे होता है। फिर हमारा ई कितने पे होता है, तो ई हमारा 5 पे होता है। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में 3 हो जाएगा। 21 25 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 और 2 2 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपका 46 5 आपका कितना हो गया, तो 51 हो गया। फिर हमारा 17 आ गया, 17 में गुणे 13 कर देंगे, 17 गुणे 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 221 आ जाएगा। क्या, तो 221 आएगा। 221 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही ट्रिक इसमें लगेगा और बाकी इसमें और कोई भी से तौर तरीका नहीं है लगाने का, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए 58 नंबर, किसी कूट भाषा में एन को 12 लिखा है। क्या, एन को 12 लिखा है, टी को 18 लिखा है, तो इमेज को 25 है, तो रिक्वेस्ट को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे आया है, तो एन 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 कितने पे होता है, तो एन हमारा 14 पे होता है। एन कितने पे होता है, तो एन जो होता है हमारा 14 पे होता है, -2 करेंगे 12 आएगा। और टी हमारा किस पे होता है, तो 20 पे होता है, -2 करेंगे 18 आएगा। उसी प्रकार इमेज भी आएगा। बाकी देखिए रिक्वेस्ट का आर कितने पे होता है, तो 18 पे, ई 5 पे और क्यू 17 पे और यू 21 पे और ई हमारा 5 पे, एस 19 पे और टी कितने पे, तो 20 पे। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 105 आएगा। कितना, तो सभी को जोड़ेंगे 105 आएगा और 105 आ गया। और माइनस कितना करेंगे, तो माइनस हम केवल 2 करेंगे। और संख्याएं कितनी है, तो रिक्वेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कितनी है, तो 7 संख्याएं हैं। 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 105 में देखिए 105 ये कितना हो जाएगा, 105 और -7 दूना 14। 105 में से -14 करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 59 नंबर, किसी देश ने माउंट आंगुंग ज्वालामुखी को पुनः सक्रिय होने के बाद रेलर्ट जारी किया है। तो किस देश ने, तो आपके इंडोनेशिया ने। फिर देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर, कि आपको आगे पूछ रहा है कि यहाँ पर समासक चिन्ह पे क्या आएगा। तो देखिए 16 किसका होता है,
16, तो 2 पे 4 16 हो गया। 81 आपका कैसे आया? तो 3 पे 4 81 आया। फिर आगे क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक देखिए 3 पे 4, तो इस बार 4 पे 4 रखेंगे। 4 पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा? तो 216 आएगा। क्या? तो आपका 216 आएगा। 4 पे 4 रखेंगे तो 216 आ गया। उसी प्रकार 5 पे 4 रखेंगे। क्या? तो 5 में जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 पे 4 रखेंगे तो 256 आएगा। और 5 पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 5 पे 4 रखेंगे तो 625 आएगा। तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे? तो 256, 4 पे 4 रखेंगे। फिर देखिए आगे कह रहा है, भारत के किस खिलाड़ी ने 18वां विश्व स्कूनर खिताब जीता था? तो किसने जीता था? तो पंकज अडवाणी ने। फिर आगे देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मनुष्य, शिक्षक और स्नातक का बीच को सही संबंध को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? तो देखिए देखिए जो आपके मनुष्य के अंदर ही आपके शिक्षक, अगर मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर ही आपके शिक्षक होंगे और स्नातक होंगे। कौन से? तो आपके कुछ स्नातक भी होंगे और कुछ आपके जो होंगे वह शिक्षक भी होंगे। तो कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, गणतंत्र दिवस को आपका शुक्रवार था। क्या? तो गणतंत्र दिवस को आपको शुक्रवार था। अगले महीने की 15 तारीख को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी। तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन था? तो गणतंत्र दिवस पहली बार बताइए, गणतंत्र दिवस हमारा कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 26 जनवरी को। कब? तो 26 जनवरी को हमारा जो है वह गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। उस दिन कौन था? तो उस दिन आपका शुक्रवार था। क्या? तो उस दिन आपका शुक्रवार था। फिर पूछ के आ रहा है कि अगले महीने के 15 तारीख को। क्या? तो 15 तारीख को आपका महाशिवरात्रि की छुट्टी थी। उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखिए आपका 2, 9, 16 फरवरी। क्या? 2 तारीख, 9 तारीख और 16 फरवरी ये क्या होंगे? तो आपके शुक्रवार होंगे। क्या? तो ये आपके शुक्रवार होंगे। 26 जनवरी के बाद फिर आपका शुक्रवार का पड़ेगा 2 तारीख को, 9 तारीख को और 16 तारीख को, ये शुक्रवार पड़ेगा। फिर क्या करें, और 19 फरवरी को क्या होगा? तो 19 फरवरी को जो होगा आपका, यहाँ देखिए 16 को आपका शुक्रवार पड़ा है। फिर आपको 17, 18, 19 को क्या पड़ेगा? तो 19 को आपको सोमवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 5 शहर पटना, जमशेदपुर, हाजीपुर, आगरा एवं गाजियाबाद में जमशेदपुर हाजीपुर से बड़ा है। क्या? तो जो आपका जमशेदपुर है, जमशेदपुर जो है वह आपका हाजीपुर से बड़ा है। हाजीपुर से आपका बड़ा हो गया। फिर क्या पूछ रहा है? फिर क्या कह रहा है? आगरा 5 शहरों में जमशेद, हाजीपुर, आगरा एवं गाजियाबाद में जमशेदपुर हाजीपुर से बड़ा है। फिर आगरा पटना से छोटा है। क्या? आगरा पटना से छोटा है परंतु गाजियाबाद से बड़ा है। यानी ये आपका गाजियाबाद हो गया। यह आपका जो है आगरा इससे बड़ा हो गया। किससे? तो आपका पटना से। ये आपका पटना हो गया। फिर पूछ क्या रहा है? कह रहा है यदि गाजियाबाद हाजीपुर से बड़ा हो। क्या? यदि गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद आपका हाजीपुर से बड़ा हो, हाजीपुर, ये आपका हाजीपुर हो गया। फिर तो उन सब में सबसे छोटा शहर कौन सा होगा? सबसे छोटा शहर कौन सा होगा? तो देखिए तीर किसके ओर लगा हुआ है? तीर किसके ओर लगा हुआ है? तो हाजीपुर की ओर। किसके? तो हाजीपुर। देखिए ये आपका गाजियाबाद इससे बड़ा है, तो आपका छोटा कौन सा हो जाएगा? तो आपका हाजीपुर। यहाँ देखिए फिर आगे देखिए, 4 व्यक्तियों के समूह में से 3 पिता हैं। कौन? 4 व्यक्तियों के समूह में से 3 पिता हैं जबकि 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं तो उम्र की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या संबंध होगा? तो क्या होगा? तो आपका ग्रैंडफादर। क्या? तो परदादा। सबसे बड़े का सबसे छोटे से क्या संबंध होगा? तो सबसे बड़े क्या लगेंगे? तो उनके परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर लगेंगे। फिर देखिए नीचे दिए आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? तो कितने हो जाएगी आपकी टोटल? तो कितनी त्रिभुज हो जाएगी? तो देखिए कितने त्रिभुज हो जाएंगे टोटल आपके इसमें?
26 त्रिभुज निकलेंगे। कितने? तो इसमें आकृति में आपको टोटल आपको 26 त्रिभुज आपके निकलेंगे। कि जैसे जैसे 3 इसमें आ गया, 3 आपका इसमें आ गया, फिर 3 इसमें आ गया, 3 इसमें निकल आ गया, 3 इसमें से आया, 3 इसमें से आया, फिर आपका एक बड़ा वाला आया, यहाँ से आया, फिर आपका कहाँ से आया, फिर एक आपका ऐसे आया, फिर आपका क्या, फिर आपका यहाँ से, फिर आपका इस प्रकार आपका निकलेगा। टोटल आपके 26 आपके त्रिभुज निकलेंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। एक कथन आपका ए और कारण आर दिया गया है। क्या? तो घरेलू गैस सिलेंडर होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। एलपीजी की तीव्र आपकी गंध आप क्या? तो एलपीजी का गंध जो होता है वह तीव्र होता है। तो विकल्प क्या है? ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं। क्या हो जाएगा आपका 88 नंबर में? तो देखिए कि ए जो है, ए सही है, आर आपका गलत है। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आपका सही है लेकिन आर गलत है। क्या? तो घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाली रिसाव का पता लगाया जा सकता है। एलपीजी का गंध तीव्र होता है। सल्फर का यौगिक मिथाइल आपका मार्केटन कब मिलाया जाता है? क्या? तो एलपीजी में जो आपका होता है वो आपका मार्केटन आपका मिलाया जाता है। एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील होती है, इसके कारण इसमें रिसाव को रोकने के लिए सल्फर का यौगिक प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस में 90% आपका हाइड्रोकार्बन होता है। गोबर गैस में मुख्य आपका अवयव मीथेन गैस होता है, और प्रोड्यूसर गैस में आपके 70% आपका नाइट्रोजन होता है। क्या? तो ए सही हो जाएगा, लेकिन इसका आर जो है आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। ए दर्शाता है प्लस को, बी दर्शाता है माइनस को, सी दर्शाता है भाग को, डी दर्शाता है गुणा को। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या हम उसको रख देते हैं 9 गुणे 48 भागा 6 माइनस 16 प्लस 3। यही था, हमने इस पे रख दिया इस मान को। फिर आया क्या? देखिए आपका इससे कट जाएगा कितना? तो 8 बार, या 8 बार कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुणे 8 माइनस कितना हो जाएगा? 16 भागा प्लस 3। तो हो कितना जाएगा इधर? 9 8 72 और प्लस 3 75 माइनस 16 आएगा कितना? तो 59 निकल के आएगा। कितना? 59 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। नीचे कथन है और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन में से सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। कुछ कलियाँ फूल हैं। क्या? तो ये आपकी कलियाँ हो गई। कुछ कलियाँ जो है आपकी क्या है? तो कुछ कलियाँ जो है आपकी वह कुछ कलियाँ जो है आपकी वह फूल हैं। क्या? तो आपके चलिए इसको फूल बना देते हैं। ये फूल हो गया। कुछ कलियाँ आपकी फूल हो गई, और सभी फूल पेड़ हैं। ये अभी सभी जो फूल हैं आपके क्या है? तो ये आपका पेड़ हो गया। ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया। फिर क्या कह रहा है कि सभी पेड़ पत्तियां हैं। कभी सभी जो पेड़ हैं, सभी पेड़ जो है आपकी, ये आपकी क्या है? तो आपकी पत्तियां हो गई। फिर पूछ क्या रहा है आपसे निष्कर्ष में कि कुछ पत्तियां कलियां हैं। क्या? तो कुछ पत्तियां, यहाँ पत्तियां हैं और कलियां ये रही। तो आपका कुछ है सही है, यानी कुछ तो आपका जो है वह सही होगा। फिर क्या पूछ रहा है? सभी फूल पत्तियां, यानी सभी फूल जो है आपकी पत्तियों के अंदर है, यानी फूल जो है पत्तियों के अंदर है। बिल्कुल सही है। तो आपके क्या है? तो दोनों निष्कर्ष आपके जो है वह अनुसरण करते हैं। किस में है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। केवल 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो देखिए तो ये जो आपका हो जाएगा, यह पुनर्व्यवस्थित आपका नहीं होगा। कैसे? आप देखिए, ये दिया हुआ है, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्या? तो स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बनेगा? तो पॉलीगन क्या बनेगा? पॉलीगन। ये आपका पॉलीगन बनेगा। पॉलीगन बन गया। और ये क्या बनेगा आपका? सी। तो रेक्टेंगल बनेगा। क्या? रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन आप देखिए, आप इसको किसी प्रकार बैठाइए,
तो इससे आपका कुछ नहीं बनेगा। इससे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से कुछ नहीं बनेगा। आपका ए से स्क्वायर बन गया, अब बी से आपका पॉलीगन बन गया, और आपका सी से क्या बन गया, तो सी से आपका रेक्टेंगल बन गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित कुछ भाषा में टेबल को क्या लिखा है, जी जेड वाई भी लिखा जाता है, तो चेयर को आपको पूछ रहा है। तो देखिए टी का क्या, तो विपरीत अक्षर दे रखा है क्या, तो टी का जी, ए का जेड, बी का वाई, और एल का ओ और भी। उसी प्रकार देखिए ये विपरीत दे रखा है क्या, तो विपरीत दे रखा है, हम विपरीत उसी प्रकार हम विपरीत करेंगे किसका, तो चेयर का। सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत आपका एक्स होता है क्या, तो एक्स होता है। और एच का विपरीत क्या होता है, एच का विपरीत आपका एस होता है। और ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत आपका जेड हो गया। और आई का विपरीत आर, और आर का विपरीत क्या, तो आई। तो ये बनेगा, ये किस में है आपका, ये किस में आपका बनेगा, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप का जो है एग्ज़ाम वो अच्छी तरह से हो, और आप जो है उज्जवल भविष्य के लिए आगे निरंतर बढ़ सके। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम आपको सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।